अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाते नहीं। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरता है गंगा। किस्सों, कहानियों, कथाओं की गर्भनद, इतिहास की नित्यहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है गंगा। इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सतकर्णी ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, या जिन पूरी तरह से जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,000 पुत्रों और उनकी अक्षात सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। लोगों ने सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े की रक्षा को निकले 7,000 सगर पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कवि के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी भूमि छत भी हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है। एक सन्यासी, अपना अश्व को हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। वातावरण मानो, यदि तुम्हें किसी ने खोल दिया तो तपस्वी जो मौत से तुम सब हो जाओगे गुलाम। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आग न खोली तो अभी तेरा दम भीतर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशु सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे को अपनी योगाग्नि से भस्म लोगों का
आसान नहीं होगा दर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त तुम्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दादी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर चल रहा था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का पौधा बनकर पहुंचे जहां था भूल। सारे दरबारी पौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि आपनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांधर में भर लिया। बलि, अब बता तीसरा पग का अनुभव। मैंने जान गया हूँ आप ब्राह्मण ने स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिएगा माते। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहां पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा। वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अड़ो। कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जन से होते होते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो दिखाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे।
मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरती वासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के मुद्दों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। लबे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरबहार, हर अभिनंदन का ये शहर है दारुमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार।